द ट्रू स्टोरी ऑफ नेवर गिविंग अप। भीड़ भाड़ वाली मुंबई की एक सड़क पर मेट्रो स्टेशन के बाहर हर दिन लोग जल्दी जल्दी भागते। इसी शोरगुल में एक पुरानी लकड़ी की पेटी पर बैठा था अरविंद, 30 साल का एक साधारण सा आदमी। उसका काम था जूते सीना, फटे पुराने जूतों को अपने औजार से नया रूप देना। लोग उसे बस एक मोची समझते थे, पर उसके दिल में कुछ और ही जल रहा था, सपना। अरविंद का दिन सुबह 8 बजे शुरू होता। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी से औजार लेकर निकलता और फुटपाथ पर बैठ जाता। सुबह से शाम तक मुश्किल से 300 से 400 रुपये कमाता। पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी, पर उसके हाथों में हुनर था और दिमाग में जज्बा। अक्सर वह चमड़े के टुकड़े उठाकर नए डिजाइन बनाने की कोशिश करता। लोग हंसते, अरे भाई तू क्या ब्रांड बनाएगा, तू तो बस फुटपाथ का मोची है। अरविंद चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता, कभी तो लोग मेरे बनाए जूतों की तारीफ करेंगे। एक दिन एक कॉलेज का लड़का उसके पास आया। उसके पास महंगे जूते थे, लेकिन हील टूट गई थी। अरविंद ने उसे इतने सलीके से ठीक किया कि लड़का चौंक गया। उसने कहा, भाई तेरा काम तो किसी डिजाइनर से कम नहीं, क्यों नहीं तू खुद जूते बनाता और बेचता। ये शब्द अरविंद के दिल में आग की तरह उतर गए। यही था उसका कॉल टू एडवेंचर। लेकिन सपना आसान नहीं था। अरविंद के पास पूंजी नहीं थी, न ही कोई बिजनेस का अनुभव। घर वाले भी कहते, फालतू सपने मत देख, काम पर ध्यान दे, यही रोटी देगा। लेकिन रात को जब बाकी लोग सो जाते, अरविंद अपने पुराने मोबाइल पर YouTube वीडियो देखता। जूते बनाने की तकनीकें, डिजाइन, स्केचिंग, मार्केटिंग। दिन में वह फुटपाथ पर काम करता, रात में सीखता। धीरे धीरे उसने कुछ अनोखे डिजाइन तैयार किए और पास के बाजार में बेचने की कोशिश की। लेकिन दुकानदार हंस पड़े, तेरे जैसे मोची के जूते कौन खरीदेगा। अरविंद का दिल टूटा, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद किस्मत ने करवट ली। एक नामी बिजनेसमैन मिस्टर मेहता मेट्रो से उतरते वक्त फिसल गए और उनका जूता फट गया। अरविंद ने मदद की और कुछ ही मिनटों में जूता बिल्कुल नया कर दिया। मेहता हैरान रह गए, तुम्हारे हाथ में तो कमाल है, कभी सोचा है कि अपना ब्रांड शुरू करो। अरविंद ने हिचकिचाते हुए अपने डिजाइन दिखाए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बस प्लेटफॉर्म चाहिए, मैं तुम्हें वो दूंगा, मेहनत तुम्हें करनी होगी। यही था टर्निंग पॉइंट। मेहता ने उसे एक छोटा वर्कशॉप दिलवाया और शुरुआती फंडिंग दी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। कारीगरों को ढूंढना मुश्किल था। सप्लायर्स उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। शुरुआती ऑर्डर में कई जूते खराब हो गए। लोग कहते, ये बिजनेस तेरे बस का नहीं। लेकिन अरविंद को पता था, नेवर गिव अप। वह हर गलती से सीखता, रात दिन मेहनत करता। धीरे धीरे उसके जूते ऑनलाइन बिकने लगे। उसने अपने ब्रांड का नाम रखा, अर्बन स्टेप। सोशल मीडिया पर युवाओं को उसके डिजाइन पसंद आने लगे। पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब एक क्रिकेटर ने उसके जूते पहने और इंस्टाग्राम पर फोटो डाली। अचानक ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। अरविंद अब सिर्फ एक मोची नहीं था, वह बन चुका था एक ब्रांड निर्माता। कुछ सालों बाद उसी मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहां वह कभी फुटपाथ पर बैठा करता था, अब एक बड़ा शोरूम खुला, अर्बन स्टेप फुटवेयर। उस दिन अरविंद उसी पेटी को लेकर आया जिस पर बैठकर वह जूते सीता था। उसने पेटी को अपने शोरूम में सजाया जैसे अपनी जड़ों की याद। लोग वहीं पूछते थे, क्या तुम वही मोची हो जो फुटपाथ पर बैठता था। अरविंद मुस्कुराता और कहता, हाँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अरविंद अब करोड़पति था, पर उसकी असली दौलत थी उसकी कहानी, जो हर छोटे सपने देखने वाले को उम्मीद देती थी। वह अक्सर छात्रों, युवाओं और उद्यमियों से कहता, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर सपनों के लिए मेहनत और धैर्य रखो, तो एक फुटपाथ भी तुम्हें शोरूम तक पहुंचा सकता है।